ओके। सो जो कल हमने देखा था वो हमने एक कैलकुलेटर बनाया था, करेक्ट। लेकिन हमने क्या किया था कि जहाँ पे एच टी एम एल लिखा था, राइट, जो कैलकुलेटर डॉट एच टी एम एल की फाइल थी उसी में हमने सी एस एस को सी एस एस सॉरी उसी में हमने जावा स्क्रिप्ट को भी लिख दिया था, करेक्ट। तो आज हम कुछ नया करेंगे और जावा स्क्रिप्ट को उसी फाइल में ना लिख करके जावा स्क्रिप्ट को हम एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे, तो वो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट हो जाएगी। जो हमने कल पढ़ा था वो कौन सी जावा स्क्रिप्ट कहलाएगी? वो इंटरनल जावा स्क्रिप्ट है, मतलब जो हम उसी फाइल में लिख रहे हैं तो वो इंटरनल जावा स्क्रिप्ट बोल सकते हो, राइट। कि इंटरनल जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है वो इंटरनली कर रहे हैं, मतलब उसी HTML फाइल में कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो एक रजिस्ट्रेशन पेज का है, और रजिस्ट्रेशन पेज में हम यूनिक क्या करेंगे, यूनिक ये करेंगे कि जैसे आपने फॉर्म भरते टाइम पे देखा होगा कि अगर हम कुछ फील्ड को मिस कर देते हैं, नहीं भर पाते हैं, राइट, तो उस फील्ड के लिए हमें अलर्ट मैसेज आता है कि पर्टिकुलर फील्ड जो है आपने नहीं फिल किया है, राइट। और ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है वो उसी फील्ड पे जाके ब्लिंक करने लगता है, करेक्ट। आपने देखा होगा ऐसा, जी। करेक्ट। तो आज हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वो चीजें कैसे होती हैं और वो अलर्ट मैसेज कैसे आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे जिस फील्ड को हम फिल करना भूल जाते हैं उस फील्ड के नीचे एक रेड कलर में फॉन्ट आ जाता है, राइट, दिस फील्ड इज मैंडेटरी, राइट। तो उस चीज जी। को हम आज सीखेंगे कि उस चीज को कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हम एक फाइल बनाते हैं, राइट, व्यू पे चलते हैं और पहले HTML फाइल बनाएंगे और HTML का लेआउट समझेंगे कैसे बनेगा, राइट। तो इसमें हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल, करेक्ट। इसको मैंने किया सेव, ये यहाँ पे आ गया ट्यूटोरियल नोट्स के अंदर। रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, राइट। इसको कर दिया मैंने क्रिएट फाइल। अब रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल में देखो थोड़ा सा हम इसमें नया चीज ऐड करते जाएंगे जिससे आपको चीजें जल्दी से सीखने में आ जाए, राइट। तो सिंपल सा जो हमारा फॉर्मेट है उसको हम लिखेंगे पहले HTML, फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा हेड आता है, हाँ और हेड के अंदर क्या आता है, उसके बाद हमारा टाइटल आता है, राइट। और टाइटल के अंदर क्या करेंगे, हम माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख देंगे, राइट। ये लिख दिया हमने, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा टैब, टैब जो ओपन करेंगे उसके ऊपर लिख के आ जाएगा माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉडी लगाते हैं, राइट। बॉडी लगा दिया, अब जो भी चीजें करेंगे हम बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है। अब देखो CSS अप्लाई करने के लिए हम करते हैं डिव से स्टार्ट करते हैं, राइट। डिव, इसको हम क्लास नेम दे देते हैं, राइट। इसको हम दे देते हैं मेन डिव, मेन डिव करके इसको हम क्लास का नाम दे देते हैं और डिव को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा मेन डिव हो जाएगा, मतलब मेन बॉक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर जो चीजें हम करेंगे वो हम जो है इनपुट फील्ड्स को बनाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और उसके बाद फादर नेम, देन उसके बाद मदर नेम हम करेंगे, राइट। तो हम चाहते हैं, पहले देखो हम ऐसे बना लेते हैं सिंपल सा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर कैंडिडेट फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम। और इसके अंदर हम यहाँ पे इनपुट फील्ड बना देते हैं। इनपुट में टाइप, टाइप क्या होगा आपको पता है, टाइप होगा टेक्स्ट, करेक्ट, क्योंकि ये जी। नेम है। और इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी में इसमें कर देता हूँ फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम। और उसके बाद इसकी वैल्यू में मैं कुछ नहीं दूंगा, इनपुट ही रखूंगा, और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ यहाँ पे इंटर, एंटर योर फर्स्ट नेम, करेक्ट। अब ये प्लेस होल्डर में आ जाएगा, ये आपको पता है राइट कि प्लेस होल्डर क्या होता है, जी। हमने बताया हुआ है। अब मैं इसको करता हूँ, फिर से दूसरा करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे लेके आया, पेस्ट किया,
यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, सेकंड सेकंड नेम। नेम। और यहाँ पे फर्स्ट नेम जो आईडी है, फर्स्ट नेम आपको पता है कि आईडी यूनिक होती है, राइट। यहाँ पे हम जी। कर देंगे सेकंड नेम। और यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे हम कर देंगे सेकंड नेम। राइट, सेकंड नेम किया और उसके बाद फिर नीचे गया। अब यहाँ पे लिख देंगे इंटर फादर नेम। राइट। और फिर से यहाँ पे एक इनपुट टैग लेंगे और इसका टाइप लिखेंगे, टाइप टेक्स्ट कर देंगे। फिर से इसका आईडी ले लेंगे। आईडी क्या होगा, फादर नेम कर देते हैं। आईडी हम अपने आप कुछ भी दे सकते हैं, राइट, वो हमारे यूज के लिए होता है। वैल्यू में हम ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद फिर से प्लेस होल्डर दे देंगे। प्लेस होल्डर में लिख देंगे इंटर फादर नेम, इंटर फादर नेम, राइट। और इसको क्लोज कर दें। अब एक और बना लेते हैं हम मदर नेम का, राइट। और इसको कैंडिडेट नेम की जगह हम कर देते हैं मदर नेम। और यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे हम क्या कर देंगे, मदर नेम कर देंगे। और यहाँ पे भी कर देंगे मदर नेम। ठीक है, चलो। अब इतनी चार चीजें हम रखते हैं, राइट। उसके बाद हम एक बटन बनाते हैं सबमिट का, राइट। एक बटन बनाते हैं, बटन बनाना है बटन, और इसका नाम रखना है सबमिट, राइट। और एक दूसरी बटन हम बनाते हैं, दूसरी बटन का नाम हम रख देंगे, तो इसको मैं नीचे बनाता हूँ। एक बटन बनाएंगे, आपने उस बटन को भी देखा होगा, क्लियर लिखा रहता है, राइट। लिखा रहता है, करेक्ट। जब आप क्लियर पे क्लिक करते हो तो जो भी आप फिल किए रहते हो वो सारा का सारा हट जाता है, हट जाता है, करेक्ट। तो वो कैसे हटता है, अब आप इसको देखो। इसको मैं अगर रन करूंगा, राइट, अगर मैं इसको रन करूंगा, अब चलता हूं मैं इसके पेज पे। ये कहाँ पे होगा, रजिस्ट्रेशन, ये है रजिस्ट्रेशन, राइट। इसको मैं रन करता हूँ, आप देखो कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। पूरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है। ये चारों चीजें एक ही लाइन में आ गई, जी। राइट। अब मैं चाहता हूँ कि दो को जो है एक लाइन में रहें और दो उसके नीचे आ जाएं, करेक्ट। तो मैं इसके लिए CSS करता हूँ। जी सर। इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉट CSS और इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन डॉट CSS लगा के और इसको क्रिएट कर देता हूँ। और फाइल हो गई क्रिएट, करेक्ट। अब यहाँ पे जो फाइल क्रिएट हुई है उसमें हमने एक क्लास दिया हुआ है मेन डिव, राइट। मेन डिव का क्लास दिया हुआ है, इसकी CSS करते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं। इसकी विड्थ दे देते हैं हम 400 पिक्सल, करेक्ट। और इसकी हाइट दे देते हैं, फिट कंटेंट कर देते, राइट। अच्छा, अगर हम विड्थ को भी फिट कंटेंट कर दें तो कोई दिक्कत होगी, जितना कंटेंट होगा उतने उसके विड्थ हो जाएंगे, राइट। और इसमें हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, करेक्ट। अब आप देखो कि जो हमने इसकी विड्थ जो है फिट कंटेंट कर दी है, ये हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको देखो, इस वाली CSS को हम यहाँ पे अपेंड इसमें करते हैं, राइट। स्टाइल तो लिखे नहीं है। स्टाइल यहाँ जब एक्सटर्नल CSS बनाते हैं तब स्टाइल लिखने की जरूरत हेलो। नहीं होती। हेलो। सर इसमें स्टाइल। स्टाइल जब हम एक्सटर्नल CSS लिखते हैं तो उसमें स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं होती है विनोद। स्टाइल हम लिखते हैं जब हम इंटरनल CSS लिखते हैं तब। ओके ओके। समझ गए, जब इंटरनल CSS लिखेंगे तो उस केस में ब्राउजर को समझने के लिए कि CSS है या जावास्क्रिप्ट है या HTML है, तब हम स्टाइल लगाते हैं। जब एक्सटर्नल CSS लिख रहे हैं तो उसमें स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी। ओके। अब यहाँ पे हम ओके। इसको लिंक करेंगे तो इसमें लिंक टैग लिखेंगे और लिंक रेल करते हैं, राइट।
आप जानते हैं लिंक रे, राइट। और इसमें लिखते हैं क्या, स्टाइल सीट। और उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे एचरेफ देते हैं, करेक्ट। एचरेफ में उस फाइल का नाम लिख देते हैं। फाइल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन डॉट सी एस एस, करेक्ट। और इसको हम कर देते हैं क्लोज, यहाँ पे ऐसे क्लोज कर, करेक्ट। अब इसको चलते हैं रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि कुछ इफेक्ट पड़ता है इसका। कुछ इफेक्ट पड़ा। जो हमने पैडिंग दिया था 20 पिक्सल का, वो 20 पिक्सल का पैडिंग इसमें आ गया है। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ को चेंज करूँ, जो हमने यहाँ पे CSS में दिया था, इसकी विड्थ को अगर मैं कर दूँ 400 पिक्सल, राइट। और इसमें मैं बॉर्डर दे देता हूँ, आपको बॉर्डर दे दिया मैंने 2 पिक्सल, सॉलिड कर दिया और येलो कर दिया, येलो ग्रीन कर दिया, ठीक है। ये कर दिया। अब मैं चलता हूँ इस पे स्क्रीन पे, आप देखना कैसे चेंज होता है। करेक्ट, ये 20 पिक्सल में आ गया, जी। 400 पिक्सल में आ गया। लेकिन अभी भी इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, राइट। करेक्ट। इसका लाइन कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट को सीएसएस करते हैं, इनपुट टैग को ले लेते हैं और इसका डिस्प्ले चेंज कर देते हैं। डिस्प्ले क्या कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, राइट। डिस्प्ले ब्लॉक किया जैसे ही, ऊपर जाइए, आप देखिए ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, करेक्ट। ये न्यू लाइन में आने लगा, इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर सेकंड नेम, इंटर फादर नेम, इंटर मदर नेम, सारा कुछ न्यू लाइन में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, इनपुट फील्ड को पैडिंग, पैडिंग नहीं, मार्जिन दे देते हैं, राइट। मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल, करेक्ट। अब मार्जिन देने से देखो ये क्या होता है, ये दूर दूर हो जाए, 20 पिक्सल। इस पे गया मैं, किया रिफ्रेश, आप देखो 20 पिक्सल की मार्जिन हो गई, दूर दूर हो गया, करेक्ट। जी। जी। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि ये जो इनपुट फील्ड है, इसको अगर मैं यहाँ पे ला दूं इसके सामने, करेक्ट, राइट, इसके सामने अगर आ जाए तो ये और अच्छा लगेगा, राइट। जी। अब देखो, इसको सामने लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सामने लाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया, डिस्प्ले ब्लॉक किया, राइट। तो डिस्प्ले ब्लॉक करने से ये अपना एक नया लाइन क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। अगर हम इसी को, जितने भी एलिमेंट को हम चाहते हैं कि वो हमारा एक ही लाइन में आए, राइट, यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिव बना देते हैं, उसका एक इन एक लाइन अपना कर अलग, देंगे। अलग से क्लास बना देंगे, राइट। तो इसमें हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, क्लास का नाम फर्स्ट नेम ही रखते हैं। और इसको गए यहाँ पे, इसको उठाया हमने, मतलब इसको हम सेपरेट बॉक्स में रख रहे हैं, करेक्ट। इसको हम सेपरेट बॉक्स में रख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा और इसका डिस्प्ले ब्लॉक जो है वो हटा देता हूँ, राइट। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सामने आ गया होगा, लेकिन देखते हैं, राइट, जिसमें हमने चेंज किया वो सामने आ गया उसके, फर्स्ट वाले को हमने चेंज किया, फर्स्ट वाला उसके सामने आ गया, इंटर कैंडिडेट नेम, फर्स्ट नेम को। जी। अब इसी तरह से अगर हम सारे को चेंज कर दें, राइट, इसमें डिव लगा दें, इसको डिव को मैंने कॉपी किया। अब आपको डिव का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा, राइट, कि डिव को क्यों लगाते हैं। एक अलग सा बॉक्स बनाने के लिए डिव को लगाते हैं, कंट्रोल एक्स, और इसमें गए, यहाँ पे गए, फिर से इसको हमने कॉपी किया, मैं सब में ये डिव लगा देता हूँ। तो ये जो है, अब जैसे हमको दो दो को एक साथ करना है तो हम दो दो को इस डिव में ले लेंगे, करेक्ट, और दो दो को एक साथ बॉक्स में कर देंगे।
व्हाट इज हैपनिंग, इसको डिव को क्लोज करना है। डिव क्लोज हो गया। तो डिव का यूज बहुत ज्यादा होता है भाई कोडिंग में। आप अगर HTML की कोडिंग कर रहे हो तो डिव का यूज हर जगह होगा। आप देखो मैंने जितने इनपुट यूज किए उतने डिव भी यूज कर लिया। करेक्ट। अब समझ में आया आपको। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट नेम लिखा है ना, इसको मैं कर देता हूँ सेकंड डिव। सेकंड डिव कर देता हूँ। और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब मैं अगर इसके यहाँ पे ऐसे लगा दूँ कॉलन, थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा, राइट। ये सब चीजें हैं प्रैक्टिस की। आप जितना CSS की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये सारा कुछ लास्ट बन वाला गया। सर, लास्ट वाला थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, लास्ट में क्या है कि ये जो आप डिप बना रहे हो, राइट। हाँ, पहला डिप तो आपने बनाया था, फिर जो डिप क्लास का जो दिए थे सेकंड डिप पे तो मेन डिप लिखे हैं सेकंड उसके डिप, बाद। सेकंड डिप ये क्लास नेम, सेकंड डिप बना दिया मतलब इंटर कैंडिडेट फर्स्ट नेम को हमने एक बॉक्स दे दिया है। करेक्ट। तो ये न्यू लाइन में आ गया। और जी इसको भी मैंने एक नया दे दिया, हमने एक बॉक्स बना दिया, तो ये फिर से एक न्यू लाइन में आ जाएगा। मतलब इसका हर एक इनपुट फील्ड को हमने एक अलग बॉक्स में रख दिया है, जी राइट। जिसकी वजह से ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। करेक्ट। हमने रिफ्रेश किया, अभी आप देखो जो ये इंटर कैंडिडेट सेकंड नेम है, राइट। वो अभी भी इनपुट यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है ये कुछ ज्यादा है, राइट। और इसकी विड्थ जो है वो कम है। तो हम यहाँ से CSS से इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं रजिस्ट्रेशन की। जो 400 है इसको हम 410 कर देते हैं, राइट। अब आप देखो इसको रिफ्रेश कर दें। अभी भी नहीं ले रहा है, इसको हम 450 करते हैं। तो जो वो बेड्थ की वजह से उसको कंसीडर नहीं कर पा रहा है, राइट। अब देखो अब वो सीधा आ गया, करेक्ट। वो एक सीध में आ गया, राइट। अब मैं चाहता हूं कि अगर कैंडिडेट इसमें कुछ इंटर करे, जैसे उसने रोहित इंटर किया, राइट। और यहाँ पे उसने ब्लैंक छोड़ दिया और फादर नेम में भी उसने कुछ लिख दिया, राइट। और मदर नेम में भी कुछ लिख दिया। उसके बाद अगर वो सबमिट करे तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि कैंडिडेट सेकंड नेम इज मैंडेटरी, राइट। ये स्टार, लिखा हुआ स्टार आना बन के चाहिए। जरूरत है। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे स्टार चाहते हैं, राइट, फर्स्ट नेम के बाद स्टार लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा हम जाएंगे और यहाँ पे स्टार लगा देंगे। लेकिन आपने देखा होगा स्टार जो है वो रेड कलर में होता है, करेक्ट। हाँ, रेड में होता है। रेड में होता है ना। तो उसके लिए देखो एक टैग होता है, स्पैन बोलते हैं उसको, राइट। स्पैन के अंदर क्लास दे देते हैं हम स्टार, राइट। क्लास आप कुछ भी दे सकते हो। और इसके अंदर हम लिख देते हैं स्टार। अब इस स्पैन को, स्पैन टैग क्या करता है? स्पैन टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार लिख दिया, राइट। तो स्पैन टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे उसको वो उसी लाइन में प्रिंट करेगा, वो दूसरी लाइन में प्रिंट नहीं करेगा। मतलब वो न्यू लाइन नहीं क्रिएट करेगा। कहने का मतलब स्पैन टैग जो है वो इन लाइन टैग है, राइट। इसको हटा के यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। और इसको हटा के मैंने ये किया और मदर नेम में ये कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है आपको? इसीलिए मैंने धीरे धीरे करके ऐड किया चीजों को, जी राइट। कि जो जी। स्पैन टैग है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इनर HTML में जो भी चीजें आप लिखोगे वो उसको उसी लाइन में प्रिंट करेगा, वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करेगा। अब हमें स्टार को क्या करना है? रेड करना है, इसका कलर रेड करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, स्टार क्या है यहाँ पे आप देखो, स्टार को हमने क्या किया, क्लास दिया हुआ है, क्लास नेम स्टार है। यहाँ पे गया, अब अगर स्टार क्लास है तो उसके पहले डॉट लगाएंगे और पेस्ट करेंगे। इसको क्या करना है, इसका कलर क्या करना है? कलर करना है रेड। हमने कलर दे दिया रेड। अब जाके मैं करता हूँ रिफ्रेश।
यहाँ पे देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो रेड कलर में आया स्टार, उसी लाइन में बन के आया स्टार रेड कलर में, जो कि बता रहा है कि ये फील्ड जो है वो मैंडेटरी। समझ गए? जी, मेरा एक स्पैन। क्वेश्चन है। हम्म। इसमें जो आपने ये स्पैन करके दिया है, इसमें हम्म। क्या हम सिर्फ एट्रीब्यूट नहीं दे सकते? कैसे एट्रीब्यूट देना है आपको बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? मतलब सिर्फ एट्रीब्यूट से ही काम चल जाए, स्पैन वगैरह ये कहाँ पे ना ले? एट्रीब्यूट देना है? इसी लाइन पे, मतलब फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम, जो यहाँ फादर पे आप नेम है। इनपुट इनपुट के अंदर आप कह रहे हो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दूं जिससे ये फील्ड मैंडेटरी हो जाए। हाँ। हाँ, ऐसा होता है। अब इसमें एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हो, राइट, कि वो मैंडेटरी फील्ड हो जाए, राइट। तो जो बेसिक एचटीएमएल है उसमें वो चीज नहीं आती, राइट। तो जब हम उस पे आएंगे तो उसको हम बताएंगे कि आप विदाउट स्पैन, विदाउट स्टार लगाए उस फील्ड को कैसे मैंडेटरी कर सकते हो। तो एचटीएमएल का जो एडवांस वर्जन है उसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं, राइट, कि आप इनपुट फील्ड में उस एट्रीब्यूट को ऐड कर दोगे तो वो फील्ड उसको वो मैंडेटरी कर देगा, राइट। लेकिन जो जर्नल जो बेसिक चीजें हैं वो इससे आती हैं कि स्पैन टैग लगाओ आप, और स्पैन टैग में स्टार को आप कलर कैसे करोगे, तो इसमें क्लास दे दो, क्लास का नाम स्टार कर दो, और स्टार को यहाँ पे जाके आप रेड कलर दे दो तो वो जाके वहां पे रेड कलर में आ जाएगा। करेक्ट, इससे शो होता है कि ये मैंडेटरी हो गया। जी। करेक्ट, समझ गए बात? जी, मतलब ऐसे और जो जितने भी टैग वगैरह देने रहेंगे तो ये सब हमें याद करने पड़ेंगे, ऐसे स्पेशल टैग वगैरह। टैग तो याद करने पड़ेंगे आपको, टैग तो याद करने पड़ेंगे, जैसे स्पैन देना। अब देखो टैग याद करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको इनपुट बॉक्स बनाना है तो सिंपल सा है, आप इनपुट टैग ही लोगे। करेक्ट। जी। तो आपको हेडिंग बनाना है तो आप H1 H2 ही लोगे, आप पैराग्राफ लिखना है तो P ही लोगे, तो उसमें याद करने वाली ऐसी कोई चीज है ही नहीं। पैराग्राफ मतलब P हो गया, राइट। टेबल मतलब T हो गया, टेबल रो बनाना है TR हो गया। तो उसमें मतलब इजी है, वो उसी का नाम पे यूज हो रहा है ना कि आपको क्या बनाना है, राइट। तो ये चीजें जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप खुद ब खुद इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही इजिली कर लोगे। करेक्ट, ये बात समझ में आई? जी। अब हमारी बारी आती है जावा स्क्रिप्ट बनाने की, राइट। तो हम एक एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस। अब जब जावा देखो, एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं तो डॉट एचटीएमएल लिखते हैं, सीएसएस की फाइल बनाते हैं तो डॉट सीएसएस लिखते हैं। उसी तरह से जब जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो उसमें डॉट जेएस लिखेंगे, राइट। डॉट जेएस लिख के हमने इंटर किया और यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे फिर से डॉट जेएस लिखेंगे और इसको क्रिएट फाइल कर देंगे। अब आप देखो डॉट जेएस फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, सबसे पहले फंक्शन बनाऊंगा क्या, सबमिट रजिस्ट्रेशन, राइट। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन किया है। करेक्ट। अब सबमिट रजिस्ट्रेशन को हमको कॉल कराना है, कहाँ पे कॉल कराना है, HTML के सबमिट बटन पे। जब सबमिट बटन ऑन क्लिक हो जाए, राइट, ऑन क्लिक हो, तब उस वाले फंक्शन को हमको करना है कॉल, राइट। अभी हम क्या करते हैं आपको दिखाने के लिए, हम जावा स्क्रिप्ट को पहले, पहली बात तो हमको जावा स्क्रिप्ट को इसमें लिंक करना पड़ेगा जैसे हमने CSS को लिंक किया, राइट। देखो अभी तक हमने इंटरनल जावा स्क्रिप्ट लिखा था, अब से हम एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हमको जैसे हमने CSS को लिंक किया है यहाँ पे, सेम उसी तरीके से हमको जावा स्क्रिप्ट को भी लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टैग होता है वो टैग होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग लिखो आप, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करो, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक SRC नाम का एट्रीब्यूट होता है। उस SRC में आप जो है इसका JS का नाम दे दो। क्या नेम नेम है, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस। करेक्ट। अब ये हो गया लिंक। अब जो भी फंक्शन आप यहाँ पे लिखोगे,
वो फंक्शन वहां से कॉल होगा। तो यहाँ पे आप देखो, मैं सिंपल सा इसमें एक अलर्ट मैसेज लगाता हूँ, में अलर्ट एचरेफ लगाता नहीं हूँ। देंगे? नहीं, उसमें एचरेफ नहीं देना होता है, एचरेफ केवल सीएसएस में देना होता है। राइट, यहाँ पे रिलेशन देना होता है लिंक में, स्टाइल सीट, उसके बाद एचरेफ में रजिस्ट्रेशन। जब आप जावा स्क्रिप्ट को लिंक करते हो तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना है और उसमें एसआरसी दे देना है। एसआरसी में उस फाइल का नेम दे देना, मतलब पाथ के साथ। अगर आप फाइल को किसी और लोकेशन पे रख रहे हो जहाँ पे एचटीएमएल नहीं है आपका, राइट, आप आपका एचटीएमएल दूसरे लोकेशन पे है और जेएस आपका दूसरे लोकेशन पे है, उस केस में आपको जेएस फाइल का फुल पाथ देना होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारा रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस उसी लोकेशन पे है जिस लोकेशन पे हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल है। लोकेशन का मतलब सिंपल सा है कि उसी फोल्डर में आप देखोगे, ट्यूटोरियल नोट्स के अंदर ही हमारा रजिस्ट्रेशन डॉट सी एस एस है, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल है, रजिस्ट्रेशन डॉट जीएस है। तो जब एक ही फोल्डर ट्यूटोरियल नोट्स के अंदर रहता है, मतलब एक ही फोल्डर में एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट है, तो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल से उस फाइल का नाम लिख के काम चला सकते हैं अपना। राइट। अब वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अब मैं चाहता हूं कि जब सबमिट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, करेक्ट। ओके। सो मैं क्या कह रहा था कि जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, राइट, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा, एंटर फर्स्ट नेम। राइट, स्क्रीन विजिबल है मेरी, करेक्ट। जी विजुअल है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहित, और उसके बाद मैंने सबमिट किया, फिर भी देखो आप इंटर फर्स्ट नेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लॉजिक लिखा ही नहीं है, हमने तो सीधा सीधा अलर्ट कर दिया, कुछ भी हो अलर्ट आ जाएगा, कुछ भी आप फिल करो या ना फिल करो, अलर्ट आएगा ही आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अलर्ट तब आए जब हम यहाँ पे कुछ फिल ना करें। अगर जैसे मैंने मोहित फिल कर दिया है तो वो अलर्ट मोहित के लिए ना आए, वो सेकंड नेम के लिए आए कि सेकंड नेम फिल नहीं किया है आपने। राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, इसको मैं हटाता हूँ। आप बताओ, जो कल हमने HTML सीखा था कैलकुलेटर का, तो हमने क्या किया था, जो HTML में हमने इनपुट फील्ड बनाया था उसको मैंने पहले गेट किया था, राइट, डॉम से गेट किया था सारी फील्ड्स की वैल्यू को, करेक्ट। जी। तभी हमें पता चलेगा कि यूजर ने क्या इंटर किया है उसमें, क्या फिल किया है, वो पता करने के लिए हमको यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हमने वेरिएबल बनाया किस नाम से, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और इक्वल्स टू इसमें क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। गेट एलिमेंट बाई आईडी कर देंगे, राइट। गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसकी आईडी हमने क्या दिया है, FIR, फर्स्ट नेम दिया है, राइट। आईडी हमने फर्स्ट नेम दिया है, और इसकी हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। फर्स्ट नेम की हमको वैल्यू चाहिए, इसको वैल्यू देना चाहिए। फर्स्ट नेम की फील्ड की जो है हमें वैल्यू चाहिए। उसी तरह से हमें क्या चाहिए, सेकंड नेम भी चाहिए, और फादर नेम भी चाहिए, और क्या चाहिए, मदर नेम चाहिए। चार फील्ड है हमारे पास, चारों का हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम की जगह पे सेकंड नेम कर देते हैं, इसको हमने किया सेकंड नेम, और यहाँ पे भी हम पास कर देंगे क्या, सेकंड नेम, और इसको हम करते हैं फादर नेम,
फादर नेम, और यहाँ पे भी आईडी जो बनी होगी वो फादर नेम से ही बनी होगी, राइट। हम एक बार देख लेते हैं। तो जो आईडी बनी हुई है फादर नेम से बनी हुई है, राइट। तो जो आईडी यहाँ पे बनी हुई है आपको वही आईडी यहाँ पे पास करनी है। और उसके बाद ये है हमारा मदर नेम, इसको हम मदर नेम कर देते हैं। और इसमें भी हम मदर नेम पास करते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है? नहीं। कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल करूँ, राइट, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट नेम को करता हूँ कंसोल, राइट। फर्स्ट नेम को मैं कंसोल करता हूँ, आप देखो कि फर्स्ट नेम का जो बिहेवियर है वो कैसे आता है। और इसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। और उसके बाद ये आ जाएगा अपेंड होके फर्स्ट नेम में, जो हम एंटर करेंगे, करेक्ट। अब ब्राउजर पे आप देखो, ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और F12 ओपन करता हूँ, मतलब इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ। इंस्पेक्ट में आपको कंसोल दिख जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको कंसोल दिख जाएगा राइट साइड में। यहाँ मैं कंसोल पे जाता हूँ और अभी मैंने क्या किया, रिफ्रेश कर दिया है पेज को, करेक्ट। अब मैं सबमिट करता हूँ। अभी आप देखना कंसोल पे क्या होता है। अनकच हुआ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू, राइट। कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो नल है। रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस लाइन नंबर 2, इसमें कुछ हमने गड़बड़ किया है। आज तो लाइन मेरे में भी नंबर, गड़बड़ आ रहा था। हाँ, लाइन नंबर 2 गड़बड़ क्यों आ रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई FIRSTNAME, आईडी यही है, NAME, आईडी तो यही है। कंट्रोल सी, सेकंड नेम की भी आईडी यही है। जब ये नाम में थोड़ा सा भी मिसमैच होगा, राइट, तो वो गड़बड़ कर देगा। तो मैं आईडीज को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। आईडी में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो वो हमारा फाइंड आउट नहीं कर पाएगा उस चीज को और एरर दे देगा, राइट। मैं फादर नेम और उसके बाद फिर यहाँ से कॉपी करके मदर नेम को भी। तो कोशिश ये करा करिए कि मतलब जो भी आईडी आप लो, राइट, उसको आप कॉपी एंड पेस्ट किया करो। कंट्रोल S नहीं हो रहा है, कंट्रोल S हो गया, करेक्ट। मैं यहाँ पे गया और इसको सेव किया। अब मैं इसमें सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट नेम आया, लेकिन फर्स्ट नेम के बाद कुछ नहीं आया, राइट। जो हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया था, आप देखो ये वाली चीज तो आ गई, राइट। बाकी ये चीज क्या है, ये तो ब्लैंक आ गई, राइट, इसमें कुछ वैल्यू है नहीं। लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहन, राइट। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। आप देखो फर्स्ट नेम में क्या आ गया, रोहन आ गया, राइट। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं करूंगा तो वो क्या होगा, इम्पटी होगा, राइट, इम्पटी स्ट्रिंग होगा। तो आप देखो उसके लिए यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा यहाँ पे। अब आप देखो ये नई चीज है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, राइट। ये थोड़ी सी नई, इसको आप ध्यान से सीखिए। अब मुझे क्या करना है कि इस फर्स्ट नेम को चेक करना है कि इफ फर्स्ट नेम जो है, इफ फर्स्ट नेम इक्वल्स इक्वल्स इम्पटी स्ट्रिंग, राइट। अगर वो फर्स्ट नेम इम्पटी हो, मतलब उसमें कुछ भी ना हो, राइट, तो हमें क्या करना है? तो हमें देखो, इफ जो है वो एक कंडीशन होती है। इस इफ को समझो आप। इफ जो है वो एक कंडीशन होती है, जब इसके अंदर ये चीज ट्रू होगी। ट्रू इन द सेंस कि फर्स्ट नेम में अगर ये कुछ भी फिल नहीं करेगा तो फर्स्ट नेम किसके बराबर होगा, इम्पटी स्ट्रिंग के बराबर होगा, इम्पटी होगा। हमने यहाँ पे इम्पटी लिख दिया, इम्पटी का मतलब डबल कोट, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखो आप, वैल्यू में क्या लिखा हुआ है,
इम्पटी स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब आप कुछ भी इंटर नहीं करोगे तो यहाँ पे इम्पटी आएगा। तो अगर ये इम्पटी है, इफ कंडीशन लग गई, इफ ये इम्पटी है तो यहाँ पे अलर्ट कर दो। अलर्ट क्या करोगे? अलर्ट में लिख दोगे कैंडिडेट फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी, राइट। आप क्या लिख दोगे? कैंडिडेट फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी, करेक्ट। अब देखो, अब कमाल देखो। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं कर रहा हूँ, राइट। और मैं कर रहा हूँ सबमिट। आप देखो क्या आ रहा है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी आया। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने विनोद कुमार लिख दिया। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। अब कोई अलर्ट मैसेज आया? नहीं आया। कोई अलर्ट मैसेज नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, इफ ये नल हो तभी। इक्वल इक्वल का मतलब उसके बराबर हो, करेक्ट। फर्स्ट नेम अगर इम्पटी है तब ये अलर्ट मैसेज दिखा दो आप, राइट। उसी तरह से हम इफ कंडीशन किसके लिए लगा देंगे? चारों के लिए लगा देंगे। इफ कंडीशन हम चारों के लिए लगा देंगे, करेक्ट। चार हो गया, चार हो गया। अब फर्स्ट नेम की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? आसान लग सेकंड रहा है नेम। आपको? हाँ सेकंड आसान है। नेम लिख देंगे। सेकंड नेम अगर एम्पटी होगा तो यहाँ पे आप लिख दो सेकंड नेम इज मैंडेटरी, राइट। यहाँ पे लिख दो सेकंड। उसी तरह से यहाँ पे आप लिख दो फादर नेम, FATHER। तो यहाँ पे लिख दो फादर नेम इज मैंडेटरी, राइट। उसी तरह से यहाँ पे मदर नेम लिख दो। अब यहाँ पे मदर नेम और फर्स्ट नेम की जगह पे यहाँ पे आप मदर नेम, राइट। मदर नेम इज मैंडेटरी। अब आप देखो चारों कंडीशन आपने लिख दिया कि कोई भी अगर नल होगा, पहले तो ये इसको चेक करेगा, फर्स्ट नेम नल है तो ये इसको शो कर देगा। फिर उसके बाद ये दिखा देगा, ये आएगा सेकंड नेम को देखेगा, सेकंड नेम को भी प्रिंट देखेगा कि ये ब्लैंक है, इम्पटी है, तो ये इस वाले अलर्ट को दिखा देगा। फिर उसके बाद फादर को देखेगा, फादर भी अगर इम्पटी है तो ये फिर से इसको दिखाएगा। फिर अगर मदर नेम भी इम्पटी है, ये मदर नेम फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। हाँ अभी सही है, ठीक है। तो आप देखो अभी इसका बिहेवियर देखो कैसे ये बिहेव करता है। थोड़ा सा अभी इसमें गलतियां हैं, राइट। तो उसको हम चाहते हैं कि सो हो गलतियां, आप पकड़ो उस चीज को, उसके बाद सीखो, राइट। आप देखो अभी मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, राइट। मैं डायरेक्ट करता हूँ सबमिट। यहाँ पे क्या आया? कैंडिडेट फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी। मैंने किया ओके। अब आप देखो ओके मैं करूंगा तब क्या आता है? कैंडिडेट सेकंड नेम इज मैंडेटरी। फिर क्या आया? कैंडिडेट फादर नेम इज मैंडेटरी। और कैंडिडेट फिर से आ गया, कैंडिडेट मदर नेम इज मैंडेटरी, राइट। ये बिहेवियर सही लग रहा है आपको? नहीं सही नहीं है। ये बिहेवियर सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हमको पहली फील्ड ही नहीं मिली, कुछ कुछ नहीं मिला, ब्लैंक छोड़ दिया हमने पहली फील्ड को, तो इसको केवल पहली फील्ड के लिए ही पॉपअप मैसेज दिखाना था, अलर्ट मैसेज दिखाना था कि भाई कैंडिडेट फर्स्ट नेम मैंडेटरी है। उसके बाद इसको जो है इसके पास नहीं जाना चाहिए था, करेक्ट। दूसरा जी। वाला अलर्ट मैसेज इसको नहीं दिखाना चाहिए था, ना तो तीसरा ना तो चौथा। पहला वाला कोई एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए, राइट, एक टाइम पे। तो उसके लिए देखो अभी ये चारों क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंपाइलर को बताया, हमने ब्राउजर को बताया है कि भाई देखो पहले आपको फर्स्ट नेम को चेक करना है, फर्स्ट नेम अगर इनपुटी है तो ये वाला दिखाओ। फिर आप आ जाओ इसको सेकंड नेम को चेक करो। इसी तरह से फादर नेम और मदर नेम सबको चेक करो बारी बारी से, अगर सब खाली है तो सब के लिए आप दिखाओ अलर्ट मैसेज। लेकिन अब यहाँ पे हम कंडीशन चेंज कर, यहाँ पे हम करते हैं इफ और यहाँ पे करते हैं एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है, राइट, देखो इस चीज को समझो। मैंने यहाँ पे एल्स लिख दिया, राइट। एल्स लिखने का मतलब है या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे।
एक बार में केवल एक चलेगा। अगर ये कंडीशन फेल हुई, मतलब इसमें कुछ है, आपने कुछ रखा है फर्स्ट नेम में, तभी ये चेक करेगा इसको, एल्स वाले पार्ट को। अदरवाइज ये एल्स वाले पार्ट को नहीं चेक करेगा। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एल्स लगा देंगे, और इसमें भी हम लगा देंगे एल्स। राइट। अब एल्स हमने लगा दिया, तो अब क्या होगा कि ये एक को ही, एक टाइम में एक को ही चेक करेगा, दूसरे को ये चेक करने जाएगा ही नहीं। समझ गए आप बात को? इफ और एल्स का जी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी। जब हम इफ करते हैं तो वो उसके इफ कंडीशन को चेक करता है। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब उसको फर्स्ट नेम इम्पटी मिल गया, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन वो फिर इसके बाद यहाँ पे नहीं जाएगा, एल्स वाले में नहीं जाएगा। एल्स का मतलब, आप जैसे कहते हो ना कि आप कोई काम करते हो तो कहते हो कि ये होगा या तो ये होगा। राइट। मतलब एक टाइम में कोई एक ही होता है, तो वो ये बता रहा है। अब आप देखो इसका बिहेवियर। मैंने फाइल को सेव कर दिया, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और सबमिट किया। आप देखो क्या आ रहा है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी। अब मैंने ओके किया, दूसरा वाला पॉपअप आया? नहीं आया। करेक्ट। तो ये बिहेवियर सही है, ये बिहेवियर सही है। करेक्ट। अब मैं देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहित। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहित और किया मैंने सबमिट। अब इस बार क्या आया, कैंडिडेट सेकंड नेम इज मैंडेटरी। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम का कुछ भी नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट नेम की कंडीशन जो इफ वाली थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो एल्स वाले में चला गया और सेकंड नेम को चेक किया, सेकंड नेम वाली कंडीशन ट्रू हो गई, उसके अंदर चला गया, उसने बता दिया भाई। अब मैं ओके करता हूँ, अब देखो थर्ड वाला के लिए कुछ नहीं आएगा। सेकंड नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे। राइट। और उसके बाद मैंने सबमिट किया। अब देखो फिर क्या रहा, कैंडिडेट फादर नेम इज मैंडेटरी। ये कह रहा है कैंडिडेट फादर नेम भी मैंडेटरी है। अच्छा चलो भाई, कैंडिडेट फादर नेम भी लिख देता हूँ मैं। अब मैं सबमिट करता हूँ, फिर आ गया कैंडिडेट मदर नेम इज मैंडेटरी। ओके किया, मदर नेम इज लिख दिया मैंने। राइट। अब मैं सबमिट करता हूँ, आप देखो कोई अलर्ट मैसेज नहीं आएगा। राइट। कोई अलर्ट मैसेज आया? क्यों? नहीं। क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई इसमें। सारी की सारी वैल्यूज इसको मिल गई, कोई वैल्यू ऐसी नहीं थी जो कि इम्पटी थी। राइट। क्योंकि हमने सारा वैल्यू फिल कर दिया। तो कोई वैल्यू अगर इम्पटी नहीं है तो उस केस में एक अलर्ट मैसेज आता है, आप देखे होगे, योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ऐसे करके आता है। जी। राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या कर देना, लास्ट में हमको एल्स लगा देना है। एल्स लगा के यहाँ पे अलर्ट कर देना है। इसमें कंडीशन कोई नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन हमने चेक कर ली। राइट। चारों जो चारों फील्ड थी हमारी। इसी तरह से अगर आपके पास और भी फील्ड है तो और भी आप इफ कंडीशन लगा सकते हो। करेक्ट। आप लगा लोगे, करेक्ट, उसमें कोई जी। डाउट नहीं है। राइट। और इसके अंदर एल्स में जब चारों कंडीशन ट्रू हो, मतलब चारों कंडीशन को ये पार कर जाए, उसके बाद ये सबसे लास्ट में आएगा कि अब तो कुछ बचा नहीं है। तो जब कुछ नहीं बचा है, दैट मीन्स कि हमारा फॉर्म क्या हुआ, सबमिटेड हो गया। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। राइट। ऐसे हमने लिख दिया। करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब देखो, अब मैं गया इस पे और किया रिफ्रेश। अब आपको इसका बिहेवियर पता है, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, अलर्ट मैसेज दे देगा। राइट। ये तो मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं इसमें फिल कर देता हूँ वैल्यूज को। राइट। और इसमें मैं लिख देता हूँ नाम। राइट। और मैं सबमिट करूँ, अभी अब बिहेवियर देखिए, मैंने सबमिट किया, यहाँ पे क्या आया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। करेक्ट। फॉर्म बन गया आपका। जी। फॉर्म तो बन गया। राइट। अब क्या करना है, अब करना मेरा एक ये है। क्वेश्चन है। हम्म। हमने इसमें नाम तो फिल कर दिया, उसमें सिर्फ वैल्यू फिल करने का दिया था, इसमें तो हम डिजिट भी डाल सकते हैं ना। इसमें मोनू की जगह इसमें हम हम डिजिट डिजिट, 1 2 3। मोनू की जगह हम डिजिट भी डाल सकते हैं। करेक्ट। हाँ, वही हम कहना था मोनू फिर। की जगह डिजिट भी डाल सकते हैं। करेक्ट। ठीक है।
तो इसके लिए आपको अलग से वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। समझ गए आप? जी। इसके लिए आपको अलग से वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। वो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे? देखो, मैं एक फील्ड के लिए आपको बताता हूँ। राइट। एक फील्ड के लिए मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, उसने ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है। अब लॉजिक को समझो। राइट। कि कैंडिडेट ने ब्लैंक नहीं छोड़ा है, उसको उसमें कुछ वैल्यू इंटर किया, लेकिन उसने गलत वैल्यू इंटर कर दिया। करेक्ट। जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, कि उसने नाम ना लिख के उसने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। करेक्ट। तो वो वैलिड नेम तो हुआ जी। नहीं, वो तो इनवैलिड हो गया। राइट। तो उसके लिए देखो हमारे पास कंडीशन। राइट। देखो, मैं एक के लिए बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ। इफ में लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने नंबर। जो भी वो एंटर करेगा उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फर्स्ट नेम करेंगे। राइट। फर्स्ट नेम को इसमें पास कर दिया हमने नंबर में। तो अब अगर ये नंबर होगा, राइट, अगर ये नंबर होगा तो हमें अलर्ट करना है। अलर्ट क्या करना है? एंटर प्लीज एंटर वैलिड फर्स्ट नेम। राइट। प्लीज एंटर वैलिड फर्स्ट नेम। इसको समझा आपने? उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे एल्स इफ। फिर से वो एल्स को चेक करेगा। बात समझ गए? जी जी, समझ में आ गया। अलर्ट आ समझ जाएगा गए? अब अगर हम डिजिट लिखेंगे तो। अब डिजिट लिखेंगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना? ये आता भी है या नहीं आता है। इसमें मैंने डिजिट लिखा, सबमिट किया, प्लीज इंटर वैलिड फर्स्ट नेम। आ गया। जी। करेक्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हमारे पास दूसरा जो आता है, दूसरी चीज जो आती है, यहाँ पे क्लियर बटन है। अभी मैं क्लियर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। करेक्ट, क्योंकि हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है क्लियर बटन के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लियर पे जब मैं क्लिक करूँ, राइट, तो ये सारा का फील्ड की जो वैल्यू है वो फिर से वैसे के वैसे हो जाए। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तब होता है, वो वैसा हो जाए। राइट। तो इसके लिए हमको फंक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, एक फंक्शन फिर से बनाते हैं। फंक्शन। और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं क्लियर फॉर्म। राइट। इसका नाम जो है क्लियर फॉर्म करते हैं। और इन चारों चीजों को यहाँ पे हम गेट करते हैं, कंट्रोल सी। और यहाँ पे सिंपल सा जे जाके गेट करते हैं। राइट। अब यहाँ पे क्लियर फॉर्म करने के बाद हमको इन वेरिएबल की जरूरत नहीं है। आप वेरिएबल भी ले सकते हो और बिना वेरिएबल के भी कर सकते हो। राइट। तो देखो, मैं दो को क्या करता हूँ, दो को मैं वेरिएबल के साथ करता हूँ, और इन दो को मैं विदाउट वेरिएबल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहाँ पे भी मैं वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हमारे पास दो हैं, इनको यहाँ से हम वैल्यू हटा देते हैं। राइट। यहाँ से वैल्यू हटाना पड़ेगा। अब हमारे पास एलिमेंट है दोनों, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के। यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। राइट। सेम उसी तरह से मैंने लिखा सेकंड नेम और डॉट वैल्यू। उसके बाद इसको मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग से कर दिया, मतलब कुछ भी उसमें लिखा रहेगा तो ये उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से बदल देगा। समझ गए बात मेरी आप? देखो, इन दो लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो लाइन में पहले मैं डोम से एलिमेंट को गेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। लेकिन इन दो एलिमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, डोम से एलिमेंट ले रहा हूँ और उसी टाइम पे वैल्यू में उसके मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग को असाइन कर दिया।
देखो, जब आप सिंगल इक्वल्स यूज करते हैं तो वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब उसको वैल्यू देते हैं। लेकिन जब आप डबल इक्वल्स यूज करते हैं तो वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो सिंगल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू में अंतर समझ में आया आपको? जी। अब इस वाले फंक्शन को, क्लियर फॉर्म वाला फंक्शन जो है, इसको हम कहाँ पे कॉल कराएंगे? इस क्लियर वाली बटन के ऑन क्लिक पे। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन क्लिक, और इसको मैंने किया पेस्ट, और इसमें फॉर्म का बना दिया ये कि फंक्शन हो गया। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे और इसको करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू, कुछ भी है, राइट, कोई भी वैल्यू आप एंटर करो, और क्लियर पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो क्लियर हो गया, जी। मैजिक हुआ, जी। राइट। आप समझ गए, फंक्शन ही सारा कुछ करता है। तो हमने यहाँ पे क्लियर के लिए भी फंक्शन बनाया। आप देखो रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस में क्लियर के लिए सिंपल सा फंक्शन बनाया। यहाँ पे ये सारी फील्ड्स जो हमने एलिमेंट गेट किया था, उन एलिमेंट की वैल्यू को हमने इनपुट स्ट्रिंग से चेंज कर दिया। जो भी वैल्यू थी वो गायब हो गई और इनपुट स्ट्रिंग आ गई। और सबमिट पे हमने इसका वैलिडेशन कर दिया भाई कि अगर नंबर डालोगे तो वैलिड नहीं होगा, राइट। अगर वो इनपुट ही होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आज की जो क्लास थी इसमें कुछ हमने नया सीखा, राइट। नया हमारे लिए जी। इफ कंडीशन था, राइट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, और कल हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे इसमें। एक तो बार इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ऊपर का कुछ देखना था, जहाँ ऊपर बस फंक्शन इतना ही है। सबमिट रजिस्टर। नहीं, इसके ऊपर और देखना है क्या था पिछला। इस वाली फाइल में अच्छा। सबसे ऊपर यही है। अच्छा, इस वाले फाइल में, अच्छा यही है। ठीक है, ठीक। पहली लाइन आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है ना, फर्स्ट लाइन पे ही फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, हम्म। राइट। इसके ऊपर और कुछ नहीं। तो कुछ सिंपल, अगर एक्सटर्नल जेएस यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल सा फंक्शन बना के आप उसको यूज कर सकते हो। फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन को आप जिस भी जगह कॉल कराना चाहते हो वहां पे ऑन क्लिक लगा के उस फंक्शन का नाम दे दोगे आप, तो वो उस बटन या उस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आप जो भी इस फंक्शन के अंदर लिखे रहोगे वो चीजें वर्क करने लगेंगी, करेक्ट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। जो मैंने इफ कंडीशन बताया है, इस इफ कंडीशन, एल्स इफ जिसको बोलते हैं, राइट। एल्स इफ, वॉइस नहीं आ रही सर आप। हेलो। तो एल्स इफ का आप जो है यूज करो और उसको, ओके। चलो ठीक है फिर।